हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपन ने लास्ट क्लास में आईटीएफ स्टार्ट किया था। तो आईटीएफ में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो आपको मैंने बहुत सिंपल से वर्ड्स में बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एक एंगल को जो आप रेडियन और डिग्री में शो करते थे अभी तक, अब उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यानी न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन दिया था। दूसरा, फिर मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ एंड सेकंड पार्ट सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या है देखेंगे अभी। और थर्ड था आईटीएफ इक्वेशंस को प्रूव करना या सॉल्व करना। क्लियर? तो अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्ट किया था। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ एक एंगल है और उस एंगल की वैल्यू रेडियन में फाइंड करना। सबसे पहली चीज तो ये है, किसी भी आईटीएफ की वैल्यू फाइंड करने से मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने से मतलब है तो उसकी वैल्यू रेडियन में फाइंड करना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर साइन इनवर्स x है तो ये जो वैल्यू वो x पे डिपेंड करती है। तो x अगर उस टेबल में है 0 से 90 वाली में, तब तो वो वैल्यू जो होगी रेडियन में आएगी उस एंगल की, अदरवाइज नहीं आनी है। ओके। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि चाहे वो साइन इनवर्स x हो, चाहे टेन इनवर्स x हो, चाहे कॉस इनवर्स x हो, ये वैल्यू डिपेंड करती है x पर कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी सोचना है अपन को। अगर पॉजिटिव है तो जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट का होगा ये सोचना है। आपको सब पता है कि बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 2 क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं और किन्हीं 2 में नेगेटिव होते हैं। उनमें से भी प्रिंसिपल वैल्यू उसको माना गया जो लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा था। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स x से एक एग्जांपल वापस रिपीट करता हूं कि जैसे हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा कि जो x है वो पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये चार्ट बना रखा था हमने कि अगर x पॉजिटिव है तो सभी आईटीएफ यही होंगे, ऑल आईटीएफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आईटीएफ बोले तो एंगल, तो सारे एंगल्स कहां होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट से ले जाएंगे। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो इन 2 क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट से प्रिंसिपल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए कहा था हमने? जो सबसे छोटा एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि सारे x पॉजिटिव होने पर सारे आईटीएफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होने पर कुछ यहां होंगे कुछ यहां होंगे। तो यहां कौन कौन से बताए थे आपको? एक तो cos इनवर्स x, एक sec इनवर्स x और एक cot इनवर्स x। क्लियर? cot इनवर्स x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x में x नेगेटिव है तो एंगल की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट से आएगी। और अगर x नेगेटिव है तो sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। क्लियर? इन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट से आनी है। हमने आपसे कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, ये 11th में ही देख चुके हैं। और इस नो फॉर्मूले से मतलब क्या था ये आपने कल देखा होगा, फिर बताता हूं आज। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करना है, यहां माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करना है, ऐसा कुछ कहा था। अब जैसे मैंने कहा कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर? x पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे कैसे कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर? अब साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो जानते थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही होगा। क्लियर? आपसे हमने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल ये है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ये। इन दोनों में सबसे छोटा एंगल कौन सा है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, 0 से 90 वाला है। ये तो हो गया बेटा 0 और ये π/2, ये यूं चलेंगे तो बेटा -π/2 हो जाएगा और ये पाई। क्लियर? यानी जो 0 से पाई के बीच आ रहा है और ये कहां से आ रहा है? 0 से ये जो एंगल दिखाई दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये 0 से π/2 के बीच है और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट का ये 0 से पाई के बीच आ रहा है।
क्लियर। तो इन दोनों में छोटा एंगल यही तो होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो 0 से π/2 के बीच होगा। तो इस तरह से मैंने बताया था कि अगर आप देखेंगे कि x पॉजिटिव है तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो किन्हीं दो में होगा, नेगेटिव है तो भी किन्हीं दो में होगा। और आपको ये देखना है कि उन दो एंगल्स में, उन दो क्वाड्रेंट के एंगल्स में छोटा एंगल कौन सा है, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्लियर। अब देखें यहां से, तो इसमें कौन सा लिया जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, सेकंड का नहीं लेना है। तो आप जानते हैं 1/√2 बिकॉज sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो आप यूं लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू sin π/4। कंपेयर करोगे थीटा इज इक्वल टू π/4 और थीटा ही क्या था, sin इनवर्स 1/√2। तो आप ऐसा लिख सकते हो हेंस थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। क्लियर। इस तरह से आपने वैल्यू फाइंड की थी। अब यहां एक चीज आपको क्लियर करनी है थोड़ी सी, कि जैसे साइन इनवर्स x में अगर x पॉजिटिव है तो सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 तक की लेनी है, और अगर x नेगेटिव है साइन इनवर्स x में तो सारी वैल्यू कहां से लेनी है बेटा, -π/2 टू 0 एंटी क्लॉकवाइज। कल बताया था आपको, कल वाले क्लास में आपसे कहा था कि अगर साइन इनवर्स x में x नेगेटिव है तो इन दो क्वाड्रेंट में होगा, और इन दो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ ये। थर्ड क्वाड्रेंट का तो एंगल ये, जबकि फोर्थ का रोटेशन ये हो रहा है ना। आपको रोटेशन देखना है कि छोटा रोटेशन कहां हो रहा है। क्लियर। तो छोटा एंगल तो यही बन रहा है ना न्यूमेरिकली, नेगेटिव है वो अलग बात है, बट छोटा तो यही होगा, जबकि ये बड़ा एंगल बन रहा है तो यही लेना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब -π/2 से 0 तक। क्लियर। तो आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स x जो है, ये जो साइन इनवर्स x है, ये हमेशा चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसकी सभी वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच में लेनी। इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। क्लियर। और इस -π/2 से +π/2 तक की जो रेंज है उसको प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज ऑफ ITF। तो यहां मैं प्रिंसिपल रेंज बता रहा हूं सबकी कि क्या क्या होगा। प्रिंसिपल रेंज ऑफ ITF, तो इसी से क्लियर हो जाएगा अभी जो क्वाड्रेंट सिस्टम बना रखा है। तो सबसे पहला साइन इनवर्स x का रेंज, यानी साइन इनवर्स x की कंप्लीट वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच ही आनी चाहिए। क्लियर। यहां से लेके यहां तक। ओके। उसके बाद cos इनवर्स x की रेंज देखें जरा। cos इनवर्स x इज बिलोंग्स टू, बेटा cos इनवर्स x में अगर x पॉजिटिव है तो ये 0 से π/2 तक ऑल ITF है, और नेगेटिव है तो π/2 से π। तो टोटल रेंज क्या हो गया, 0 से π। तो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या है, इज बिलोंग्स टू 0 टू π। ओके। tan इनवर्स x का देखेंगे। tan इनवर्स x इज बिलोंग्स टू, बेटा tan इनवर्स x में दिख रहा है x पॉजिटिव है तो 0 से π/2, नेगेटिव है तो -π/2 टू 0। लेकिन आपको याद रखना है कि tan इनवर्स x जो है, यानी tan जो है वो π/2 पर नॉट डिफाइन होता है, -π/2 पर भी नॉट डिफाइन। tan π/2 इनफिनिट और tan -π/2 माइनस इनफिनिट। तो ये दोनों -π/2 और π/2 tan इनवर्स x की रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे। इनकी सिर्फ बीच की वैल्यू लेनी है तो ओपन इंटरवल आएगा। ये क्लोज्ड इंटरवल बना रखा है, ध्यान रखेंगे। क्यों, sin थीटा नॉट डिफाइन कहीं होता ही नहीं है। sin π/2 भी डिफाइन होता है, sin -π/2 भी डिफाइन होता है, उसी तरह से cos भी डिफाइन फंक्शन है। क्लियर। जबकि tan आप जानते हैं tan π/2 इनफिनिट और tan -π/2 माइनस इनफिनिट। तो इन दोनों नंबर्स को रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। इसका मतलब ओपन इंटरवल आएगा। tan इनवर्स x इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ओके। उसके बाद बेटा cot इनवर्स x, cot इनवर्स x इज बिलोंग्स टू, देखेंगे ध्यान से बेटा, cot इनवर्स x पॉजिटिव होने पर तो यहां एंड नेगेटिव होने पर यहां। क्लियर। लेकिन आप जानते हैं कि cot 0 नॉट डिफाइंड और cot π नॉट डिफाइंड, बट यहां से लेके यहां तक के सभी एंगल्स के लिए cot डिफाइन होता है।
कॉट 0 इन्फिनाइट आता है, कॉट पाई भी इन्फिनाइट ही होता है, ओके, माइनस इन्फिनाइट, तो ये आ जाएगा बेटा। ओपन इंटरवल होगा 0 से पाई तो है, बट 0 और पाई इन्वॉल्व नहीं होंगे रेंज में, तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओके। फिर सेक इनवर्स एक्स की रेंज देखेंगे। सेक इनवर्स एक्स, एक सेकंड, इज बिलोंग्स टू, सेक इनवर्स के लिए देखिए बेटा, है तो ये दिख रहा है पॉजिटिव होने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाई 2, नेगेटिव होने से पाई बाई 2 टू पाई, क्लियर। लेकिन आप जानते हो बेटा कि cos 90 0, तो sec 90 इनफाइनाइट, sec जो है वो पाई बाई 2 का नॉट डिफाइंड फंक्शन है, तो इसका मतलब जो पाई बाई 2 है वो इस प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आएगा क्या बेटा, जबकि sec 0 1 होता है और sec पाई 1, तो 0 और पाई तो इंक्लूड है, बट पाई बाई 2 एक्सक्लूड होगा, पाई बाई 2 रेंज में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पाई बाई 2? क्योंकि sec पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड फंक्शन है, इनफाइनाइट आता है। इसकी जो रेंज आएगी वो क्या लिखेंगे आप, एक सेकंड, sec इनवर्स x का रेंज क्या आ जाएगा बेटा, 0 से पाई तो क्लोज्ड में होना है कि 0 टू पाई, बट माइनस पाई बाई 2, ओके, इस तरह से। या आप इसको यूं भी शो कर सकते हो कि 0 से 0 तो इंक्लूड है, जबकि पाई बाई 2 एक्सक्लूड है, तो इधर से तो ओपन यूनियन पाई बाई 2 टू पाई, और इधर से फिर क्लोज, समझ गए ना। तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज, प्रिंसिपल रेंज समझ में आ गई किस तरह से डिसाइड की गई। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज देखिए, तो कोसेक इनवर्स एक्स, बेटा कोसेक इनवर्स एक्स को देखें, x नेगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2 टू 0, ओके, और x पॉजिटिव है तो 0 टू पाई बाई 2, ओके। तो यहां से देखने से लग रहा है इस चार्ट को कि जो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है, जो रेंज है उसकी माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, बट अगर आप ध्यान दें साइन 0 0, तो कोसेक 0 1/0, यानी नॉट डिफाइंड फंक्शन, तो जो कोसेक है वो 0 पर डिफाइंड नहीं होता, तो कोसेक इनवर्स x की रेंज में 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, क्लोज्ड इंटरवल, बट माइनस 0, या आप ऐसा लिख सकते हो कि माइनस पाई बाई 2 टू 0, 0 की तरफ से ओपन यूनियन 0 टू प्लस पाई बाई 2, ओके। इस तरह से जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका प्रिंसिपल रेंज समझ में आ गया, क्लियर। रेंज क्या चीज है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हालांकि 11th में आप पढ़ चुके हैं कि फंक्शन में एक डोमेन होता है, कोडोमेन होता है और रेंज होती है, क्लियर। तो अभी उस पर नहीं जाएंगे अपने, आपको तो सिर्फ इस समय ये देखना है कि रेंज का मतलब है साइन इनवर्स एक्स या कोसेक इनवर्स एक्स या जितने भी आईटीएफ फंक्शंस हैं वो कहां पर होंगे, किस क्वाड्रेंट में होंगे, तो उनकी वो जो फंक्शन है लीस्ट जो एंगल होगा जिस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है उस रेंज को प्रिंसिपल रेंज कहेंगे, और उस रेंज से आया एंगल प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। वापस सुन लें एक बार, आपको रेंज से मतलब ये समझना है फिलहाल तो केवल कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अर्थात जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, यानी लीस्ट वैल्यू उसकी किस क्वाड्रेंट में आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू उस एंगल की किस क्वाड्रेंट में आ रही है, यानी उसकी रेंज क्या है। तो जिस रेंज में वो एंगल पाया जा रहा है उस रेंज को प्रिंसिपल रेंज कहेंगे, और उस प्रिंसिपल रेंज में वो एंगल है तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, क्लियर। तो इस रेंज को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ओके। डोमेन, कोडोमेन, रेंज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इनका डोमेन भी क्या क्या है, लेकिन डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, अभी सिर्फ रेंज की जरूरत है, तो रेंज क्लियर होना चाहिए, ओके। चलते हैं आगे, नोट कीजिए बेटा फटाफट ये। चलिए बेटा फिर आगे, अब अपने जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन रेंज को भी मेंशन करेंगे, किस तरह से देखते चलो।
तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज सभी को समझ में आनी चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे मेरे को कॉल करके कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही। डोमेन पर जाएंगे नहीं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है नहीं सोचना आपको, तो सिर्फ रेंज का पता करना है कि साहब रेंज ये चीज है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि ये पूछा जाए आपसे कि फाइंड the value of tan inverse minus 1, क्लियर। tan inverse minus 1 की वैल्यू चाहिए, बट प्रिंसिपल वैल्यू जैसा नहीं लिखा उसने, तो ये अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्लियर। आपने ये भी नोट कर लिया बेटा x नेगेटिव है, तो tan इनवर्स x में x नेगेटिव है, तो ये जो एंगल है ये एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का, यहां से पता चल गया। अब लिखना कैसे है वो देख लीजिए कि लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, ओके। फिर आप जानते हो इसको यूं लिखा जा सकता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर। फिर आप जानते हो बेटा कि ये जो 1 है वो tan पाई बाई 4 होता है, तो आप इस 1 की जगह क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4। अब आपको ये पता है कि tan इनवर्स x में अगर x नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एंगल होता है वो। तो आप लिखेंगे यहां पर कि बिकॉज tan माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan x, इस माइनस tan x को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, ओके। अब कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब tan इनवर्स x की रेंज जानते हैं माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, और ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच है, तो यूं लिखेंगे इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। इन इंटरवल्स का ध्यान रखेंगे कि कब तो ओपन आ रहा है और कब क्लोज्ड आ रहा है। जो नंबर रेंज में इंक्लूड है उधर से तो क्लोज्ड होगा, और जो इंक्लूड नहीं है उधर से वो ओपन होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप लास्ट में फाइनली इसको यूं लिख सकते हैं कि थीटा tan इनवर्स माइनस 1 था, तो हेंस tan इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। समझ गए ना। उसी तरह से क्वेश्चन है ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस √3/2। कल भी किए थे शायद ये क्वेश्चन, फिर देख लें एक बार। cos इनवर्स माइनस √3/2 है, तो माइनस रूट आपने देखा कि x नेगेटिव है, क्लियर, x कैसा है, नेगेटिव, तो जो cos इनवर्स x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर होना चाहिए ये, यानी 0 से वो पाई बाई 2 से पाई के बीच आना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट से मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच, क्लियर। कैसे आएगा देखते चलो। फिर इसको लेट कर लेंगे कि लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, और यूं आ जाएगा बेटा तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, ओके। अब आपने देखना है बेटा कि जो √3/2 है वो cos में किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 6 की वैल्यू, तो आप यहां लिखेंगे ब्रैकेट में बिकॉज cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3/2, और यूं लिख देंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 6, क्लियर। अब ये माइनस आपने देख लिया यहां से कि x नेगेटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करना है, ऐसा कहा था, और 11th में कर भी चुके हैं अपन। तो यहां फॉर्मूला लिखेंगे पहले कि cos पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos x, ओके। तो ये आ चुका होगा बेटा cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो दिख रहा है माइनस cos x, इस माइनस cos x को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 6, क्लियर। अब कंपेयर कीजिए तो ये थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस यानी 5 पाई बाई 6, ओके। आप जानते हैं cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 टू पाई है, और ये 0 टू पाई के बीच में है, पाई बाई 6 30, क्लियर, और 30 इंटू 5 150, 150 0 से पाई के बीच आ ही रहा है ना, तो इज बिलोंग्स टू
0 टू पाई, इस तरह से प्रिंसिपल रेंज को शो करेंगे। और थीटा क्या था बेटा, cos इनवर्स x, तो हेंस cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल्स टू 5π/6। इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना किसी भी आईटीएफ फंक्शन का। ओके, एक एग्जांपल और देखते चले। जैसे ये दिया हुआ होता बेटा कि फाइंड sec इनवर्स -2, sec इनवर्स -2 की वैल्यू चाहिए। तो आपने यहां देखना है कि भाई sec इनवर्स x में ये जो x है वो निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो जाहिर सी बात है sec इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। लिखने का तरीका फिर वही है कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू sec इनवर्स -2। ओके, देन sec थीटा इज इक्वल्स टू -2। फिर आपको देखना है कि जो 2 आ रहा है वो sec में किसकी वैल्यू आती है, तो sec π/6 की वैल्यू 2 होती है ना, क्योंकि cos π/3 cos π/3 1/2, तो sec π/3 2। तो आप यहां लिखेंगे ब्रैकेट में कि बिकॉज sec π/3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ चुका होगा बेटा sec थीटा इज इक्वल्स टू -sec π/3। क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट का है तो पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला लिखोगे ब्रैकेट में कि बिकॉज sec पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -sec x। आपसे मैंने कहा था कि 11th क्लास में इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हुए हैं वो सारे रिवाइज करने हैं आपको सारे आने चाहिए। कहीं प्रॉब्लम है, फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे, याद नहीं हो रहे, तो एक बार मुझे बताएंगे। एक दिन की क्लास आपको इन फॉर्मूलों की देंगे। क्लियर। लेकिन कर सकते हैं तो करेंगे पहले अपने आप, ट्राई तो करना ही करना है कि साहब फॉर्मूले सारे लर्न हो गए मुझे। क्लियर। अब यहां इस -sec x को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई माइनस π/3। क्लियर। x हो गया नहीं, पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस π/3, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर। और sec की रेंज क्या है बेटा, 0 से पाई तो है, sec की रेंज 0 टू पाई तो है, बट π/2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस π/2। क्लियर। sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3। तो इस तरह से प्रिंसिपल रेंज सब हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखेंगे। चलिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू में मैंने आपसे कहा था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में वो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आप देख रहे होंगे x जो है, न्यूमेरिक वैल्यू x जो है वो 0 से 90 की टेबल वाला है। तो अगर x 90 की टेबल वाला दे रखा है तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे। इसमें थोड़ा सा इस टाइप एक यूं भी आ सकता है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan इनवर्स 1। एक सेकेंड, इसको करने से पहले एक फॉर्मूला देख लो पहले। मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं। जैसे यहां होता साइन इनवर्स 1/2। अभी आपने देखा क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2। आपको टेबल इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है कि जैसे ये 0, π/6 यानी 30 डिग्री, π/4 यानी 45 डिग्री, π/3 यानी 60 डिग्री एंड π/2 यानी 90 डिग्री। साइन, कॉस, tan और बाकी 3 इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो ऑटोमेटिक याद रहते हैं।
साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, जानते होगे, और टेन 0 0। क्लियर? साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, कॉस पाई बाई 6 √3/2, एंड ये 1/√3। क्लियर? साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2, एंड टेन पाई बाई 4 1। साइन पाई बाई 3 बेटा √3/2, कॉस पाई बाई 3 1/2, एंड टेन पाई बाई 3 √3। साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, एंड टेन पाई बाई 2 1/0, यानी इनफाइनाइट। क्लियर? अब जैसे मैं डायरेक्ट पूछूं आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए, तो पहले तो दिमाग में सेट होना, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो पूरा आप सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली, जो बताया जितने स्टेप लिखने हैं। लेकिन कई बार इनका यूज करना पड़ेगा, तो अपने को एनी टाइम इनकी वैल्यू रेडियन में मालूम होनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा कि आपको किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़ रहा है साइन इनवर्स 1/2, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि एंगल है ये, और उस एंगल की रेडियन में वैल्यू क्या होगी। तो कैसे पता चलेगा? ये टेबल देखोगे, और आपने देखा बेटा साइन पाई बाई 6 1/2 होता है। क्लियर? तो ये जो x 1/2 यहां दिख रहा है ना, किसके नीचे दिख रहा है? पाई बाई 6 के नीचे। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। उसी तरह से अगर कहीं लिखा होता साइन इनवर्स √3/2, 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, टेन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4, टेन इनवर्स 1/√3 पाई बाई 6। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है? अब यहां पर जैसे आपने देखा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्लियर? और आपने साइन इनवर्स -1/2 भी अभी फाइंड किया था, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 जब आपने सॉल्व किया, तो ये -π/6 आया था। निकाल के देख लेंगे आप। ठीक है? जो फोर्थ क्वाड्रेंट से आना है। क्लियर? तो आप इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैच करें, तो ऐसा बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस, और इस π/6 की जगह साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। क्लियर? तो जनरली एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं जनरल, कि साइन इनवर्स -x कैसे हुआ ये सबको पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड किया, ये आया, इसकी वैल्यू फाइंड किया गया है, दोनों को मैच कराया, तो π/6 की जगह साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं ना। तो आप बोल सकते हो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स 1/2। तो जनरली आप क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर? एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके? अब जनरली जैसे कहीं आपको यूं पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स -1/√2, ओके, तो आपको देखना है साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/√2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्लियर? अब साइन इनवर्स 1/√2 तो जानते हो ना, साइन इनवर्स 1/√2 यानी π/4, तो दिस इज इक्वल टू माइनस π/4। इस तरह से पता चल जाएगा। चलिए, इसके बाद एक सेकंड ये याद रखेंगे आप कि जैसे आपने cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता किया, तो आप cos इनवर्स 1/2 फाइंड करना जानते हैं मेथड के द्वारा, बट डायरेक्ट भी आपको पता है कि sin इनवर्स 1/2 सॉरी cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 ये दिख रहा है ना, किसके नीचे? π/3 के नीचे। तो cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3, तो ये तो कितना आ गया बेटा? प्लस π/3। ओके? डायरेक्ट वैल्यू भी अब याद रखनी है, और कैसे आया ये मेथड भी आपको याद रखना है, ये 1/3। ओके? फर्स्ट बोल दीजिए। अब cos इनवर्स -1/2 होता, तो भी आपने वैल्यू फाइंड किए थे, तो क्या वैल्यू आई थी इसका बेटा? पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखना आप निकाल करके, पाई माइनस π/3 2 π/3। क्लियर? अब फर्स्ट और सेकंड को मैच करें अपन, एक फॉर्मूला मिलेगा अपने को कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस, और इस π/3 की जगह ये लिख सकते हैं ना वापस, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2।
ये बात समझ में आ रही है ना? तो एक फॉर्मूला क्या मिलेगा यहां से बेटा अपने को, जनरल लिख लें अपन कि cos इनवर्स माइनस एक्स 1/2x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। मेरे समझ गए क्या? अब जैसे कहीं आपको यूं लिखा मिले कि cos इनवर्स माइनस √3/2, हालांकि इतना ही अगर फाइंड करने को कहे तो पूरा मेथड अप्लाई करोगे, क्लियर। लेकिन कहीं इसका यूज करना पड़े तो डायरेक्ट वैल्यू अपने को मालूम है, किसकी मालूम है? cos इनवर्स √3/2 का। तो cos इनवर्स √3/2 कितना है बेटा? π/6, क्लियर। तो यहां फिलहाल आपको दिख रहा है ये cos इनवर्स माइनस एक्स, तो cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, यूं लिखेंगे, क्लियर। अब cos इनवर्स √3/2 मालूम है π/6, तो पाई माइनस π/6, ओके। सॉल्व कर लीजिए, 6π माइनस पाई यानी 5π/6। ये बात समझ में आ गई ना? इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। और उसी तरह से बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स के लिए, कि tan इनवर्स माइनस एक्स। अब समझ सकते हो, जैसे इसको प्रूफ किया ऐसे इसको देख लेंगे। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, क्लियर। नोट कर लीजिए फटाफट इन फॉर्मूलों के लिए। चलिए अब क्वेश्चंस देखते चलें कि टाइप 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 में किस किस टाइप के, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बता रखे हैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड। तो बुक के अनुसार नहीं चलेंगे, अभी जैसे बता रहा हूं करते चलोगे, ठीक है। कंप्लीट जब पढ़ लें तब बुक देख लोगे, कुछ बचा तो नहीं है। अभी जो आपका ग्राफ है इनवर्स फंक्शंस का उनको नहीं देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस करने आ जाने चाहिए कि कैसे करना है। तो जैसे यहां पर एक तो क्वेश्चन यूं ही आ जाएगा, नॉर्मली बता दिया कि साइन इनवर्स 1/2 फाइंड कीजिए, मेथड समझ गए। एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फाइंड 3 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस 3 tan इनवर्स 1 या -1, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए अब यहां पर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ऐसा नहीं कि इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसके नीचे लिखा होता है? π/6 के नीचे। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। याद रखना है बिल्कुल कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, ओके। तो ये तो आ गया बेटा 3 इंटू π/6 माइनस, अब ये cos इनवर्स माइनस एक्स दिख रहा है, तो cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो पहले तो इसको यूं लिखेंगे, 2 को बाहर रहने दीजिए, और ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, क्लियर। प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स भी जानते हो इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, क्लियर। प्लस की बजाय या यूं लिख लीजिए, 3 को बाहर रहने दो, और ये माइनस tan इनवर्स 1, x का मतलब -1 है ना यहां पर। चलिए अब cos इनवर्स 1/2 भी आप जानते हो, cos इनवर्स 1/2 π/3 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। ये एनी टाइम वैल्यू आपको याद रखनी है, कैसे? इस टेबल को ध्यान में रखते हुए। चलिए तो ये आ जाएगा बेटा 3 2 जा, तो π/2 माइनस 2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 π/3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो -3 और tan इनवर्स 1 यानी π/4, ओके। तो ये π/2 -2 इंटू 3π माइनस पाई 2π/3 और -3π/4, ओके। तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 4π/3 माइनस 3π/4, क्लियर। एलसीएम ले लीजिए, तो 12 एलसीएम आएगा
क्लियर? तो यहां कितना हो जाएगा बेटा 6 पाई माइनस 16 पाई, ओके, और माइनस 9 पाई। क्लियर? सॉल्व कीजिए, कितना हो गया ये, इज इक्वल टू 16 और 9 कितने हो गए बेटा 25, और 25 माइनस 6 19, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 पाई बाई 12। ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। अब आपको करना क्या है आज बेटा, ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक्सरसाइज जो है, एक तो प्रिंसिपल रेंज सबको मालूम होनी चाहिए कि प्रिंसिपल रेंज कैसे डिसाइड हुई। प्रिंसिपल रेंज से आया गया एंगल प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। तो 2.1 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा 1 to 6, एक सेकेंड, 1 to 10 नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी में जो x दे रखा है वो टेबल का ही दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, पूरा मेथड अप्लाई करना है जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उनको देखते हुए। तो पहले तो आज का लेक्चर कंप्लीट ध्यान से देखेंगे, वर्क करेंगे, फिर एक्सरसाइज पर जाएंगे। क्लियर? तो 1 से लेके 10, 11, 12, 13, 14 कंप्लीट ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करना है। क्लियर? नोट कर लीजिए।